और एक पवित्र दिन में पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमें एकत्रित किया। मिल करके हमारे उद्धारकर्ता का पवित्र नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हम लोग कितने धन्य लोग हैं, ये दुनिया में भाग्यवान लोग, धन्य लोग, मसीह लोग हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह में हैं। हमें एक मसीह बनाने के लिए या परमेश्वर का संतान बनाने के लिए प्रभु को कितना बड़ा दाम चुकाना पड़ा। वो प्यार, परमेश्वर प्यार है, ये बात हमें प्रकट करने वाला बात सलीब है। यीशु मसीह सूली पर मरने के बाद में दुनिया ने जाना परमेश्वर प्रेम है क्या। आज वही प्रेम जो कि हमारा बहुत बड़ा एक अनुभव है, उस अनुभव के कारण आज हम प्रभु को पवित्र उपस्थिति में प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि हमें उसके योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कालवरी सूली पर मरा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हर एक वक्त हमेशा याद करता है। हमारे लिए प्रभु ने हमें आज्ञा देकर गया है, मैं आने तक मेरा मृत्यु को याद करने के लिए ये मेष प्रभु ने स्थापित किया। अभी तक प्रभु नहीं आया, लेकिन प्रभु जल्द आएगा। हम जब भी मेष की ओर आता है तो हमारा दिल एकदम उमड़ता है, क्योंकि हमारा प्रभु अभी तक आया नहीं, लेकिन अपना वचन पूरा करने के लिए जल्दी आएगा। प्रभु के मेष की ओर जाने से पहले कुछ बातें प्रभु के वचन से आपको थोड़ा प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 27 और 28 वचन। माथ्यू चैप्टर 26 वर्स 27-28। उसने कटोरे में लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए लहू बहुत जरूरी बात है। बिना लहू का मुक्ति नहीं, पाप क्षमा नहीं। बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में मानव प्रभु ने उसके लिए एक नियम बनाया है ना। लेवी व्यवस्था में 17 अध्याय का 11 वचन में जब हम पढ़ता है, मानव जीवन लहू में है, तो हमें सच्चा जीवन देने के लिए प्रभु को वो जीवन का लहू बहाना पड़ा, है ना। थोड़ा पढ़ना उसको। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। देखा, तुम्हारा प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। बहुत बड़ी बात है। हमारा प्राण की छुटकारा असंभव था, परंतु उसको संभव बनाया प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा। बहुत ही बड़ी बात है। हमें हमारा पाप से छुटकारा मिलना ही काफी नहीं था। सूली क्या करता है? सूली हमारा पुराना मनुष्य को ही हटा देता है। क्या करता है? इसलिए सूली पर का मृत्यु का बहुत बड़ा भेद है, क्योंकि मतलब लहू हमें पाप से पूर्ण रूप में छुटकारा देता है, लेकिन मतलब हमारा शरीर में हम लोग जब तक रहता है तब तक हमारे में पाप का वो स्वभाव रहता है। तो उससे भी हमें छुटकारा देने वाला बात सूली है। सूली हमें, क्योंकि आपको मालूम है 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन में हम पढ़ता है। 2 कुरिन्थी यदि कोई मसीह में है, देखा, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। देखा, वो नया सृष्टि है। बोलने के वालों उसमें नयापन आ गया। और आगे पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। बोलने का अर्थ क्या है कि जो हमारा आदामी स्वभाव में थे उसको प्रभु ने अंध किया और एक नया शुरुआत किया। आदाम से आने वाला बातों को प्रभु ने सूली में अंध करके एक नया शुरुआत को किया। इसलिए बोलता है जो मसीह यीशु में वो नया सृष्टि हो गया। पुराना बात सब बीत गया, खत्म हो गया, सब नया हो गया, है ना। ये सूली का भेद को जानना बहुत जरूरी बात है। सब लोग उसका भेद को नहीं जानते, हमें वो जानना चाहिए। प्रेषित पौलुस वो बात को जानने के कारण वो हमेशा एक ही बात पर आनंदित और प्रशंसा करते थे। आपको याद होगा जब गलातियों का पत्री 6 अध्याय उसका 14 वचन में, ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। देखा, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का। प्रियो,
वो क्रूस का ही प्रशंसा करता, क्योंकि क्रूस ने उसको ये नया सृष्टि बनाया है ना। बहुत बड़ी बात है, जीवन को बदल दिया। क्रूस का वचन का महत्व हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार में 3 अध्याय 6 वचन में कहा, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, मतलब वो आदम से है, वो आदम से है, ठीक है ना। परंतु नया सृष्टि में जो भी है वो मसीह से है। प्रेज़ लॉर्ड प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो बात हम वचन के द्वारा विश्वास करें, वो वचन को हम थामे रहे, तो हमारे जीवन में कार्य करेगा। ये भी प्रभु के उपस्थिति में आता है तो वो अपना उस वचन से हमसे बात करता है। वचन सब लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाता। वचन में भी लोगों के पास ये बात है, आपको मालूम है ना। अभी भी मतलब अपना जीवन में मैं प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु का वचन के लिए आया। वो वचन किसका दिल में काम करेगा? जो वास्तव में तैयारी के साथ आया। एक तैयारी, मैं हमेशा आपको बताया, प्रभु की आराधना के लिए आने के समय में हमें कितना बड़ा तैयारी चाहिए, क्योंकि ये वचन एक बीज है। बीज बोने वालों का दृष्टांत आपको मालूम, कितनी बार हमने सुना। ये बीज 4 प्रकार की अवस्था में गिर रहा है करके वहां पर दृष्टांत में प्रभु ने बोला है ना। कुछ सड़क में गिरा, पक्षी आकर के खा लिया है। कुछ पत्थर के ऊपर गिरा, चट्टान के ऊपर, वो उगा लेकिन हमारे मिट्टी नहीं था, इसलिए धूप आया, सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, वो मानव झाड़ी उसको दबा दिया, फल नहीं आया। और तो कुछ अच्छे भूमि पर गिरा। ये भूमि कौन सा है? हमारा दिल है। ये बीज कौन सा है? ये प्रभु का वचन है, ठीक है। ये वचन आने के समय में कितने लोग अपने दिल को प्रभु के लिए तैयार किया है, वचन के लिए तैयार किया है, वो व्यक्ति के जीवन में जरूर फल लाएगा। और जो बाकी तीनों जगह पर गिरा हुआ फल आया, एक ही प्रकार का बीज गिरा। बीज का कोई कमी नहीं, बोने वाला का भी गलती नहीं। गलती किसका है? समझ में आया? कोई भी बोने दे, बोने वालों का गलती नहीं, बीज का गलती नहीं। किसका गलती है? जमीन का। जमीन क्या है? हमारा दिल। आज प्रभु की उपस्थिति में हम आया, कौन सा दिल से आया? प्रभु के वचन को स्वीकारने का एक अच्छा दिल से आया है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। मैं ये सोचता हूँ, कितनी बार हमको प्रभु ये बात को समझाता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। देखो ये वचन मुझको कैसे लगता है ना, ये वचन की ओर में कितना ध्यान दे पाता है, बहुत ही बड़ी बात है। आज भी प्रभु का वचन सुनने के समय में भी बहुत बार लोगों का ध्यान वचन की ओर नहीं, प्रभु की ओर नहीं। प्रियो, वचन क्लियर कहता है कि जो वचन प्रभु देता है, अभी मसीहत का मतलब गुण हमारे में आने के लिए हमको 4 कार्य करना है। 4 कार्य। अभी जरूर मतलब प्रभु में आया हुआ व्यक्ति एक नया सृष्टि है, और तो वो यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में अगर हमें अनुभव में लाना है, तो उसके लिए हमें 4 कार्य या 4 कदम बढ़ाना है। 4 कदम बहुत मतलब आप लोगों को मालूम है, मैं दोहराता हूँ थोड़ा, आपका मेमोरी में थोड़ा और भी हो बात को, और एक बात मतलब चले। उसके लिए पहली बात हमें जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। दूसरी बात हमें गिनना चाहिए, हमें गिनना चाहिए। तीसरी बात हमें समर्पण करना चाहिए। तीसरी बात हमें समर्पण करना चाहिए। 4वीं बात हमें मानना चाहिए। 4 बातें, बहुत हल्की बात है। उसमें पहली बात हमें जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? हरेक विश्वासी जो भी उद्धार पाया, हरेक विश्वासी को ये जानना है। 1 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 19 वचन। 1 कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 19 वचन। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। देखा, सृष्टिकर्ता प्रभु तुम्हारे में रहता है, ये तुझे जानना चाहिए। है सृष्टिकर्ता प्रभु तुम्हारे शरीर में रहता है, ये तुम्हें जानना चाहिए।
और आगे और भी एक जानकारी वहां पर लिखा है। हाँ, जो तुम्हें बसा हुआ है हाँ। और तुम परमेश्वर की तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है हाँ। और तुम अपने नहीं हो। हाँ, अपने नहीं, अभी हम अपने नहीं। इसका मतलब प्रभु में आया हुआ हर एक लोग, ये दो जानकारी वहां पर रखना जरूरी बात है। एक सृष्टिकर्ता प्रभु मुझ में रहता है, हमारे साथ कौन है? हाँ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे साथ रहता है। देखो, सृष्टि के साथ सृष्टिकर्ता रहता है, ये जानकारी कितना बड़ी बात है। इसलिए वो हमारे प्रभु ने मुझको अपने लिए अलग किया है, खरीदा है, तो मैं मेरा नहीं, ये जानकारी होना बहुत जरूरी बात है। उसके साथ रोमियो के पत्री उसका 6 अध्याय का 3रा वचन। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि हम सब जिन्होंने हाँ। बस यीशु का बपतिस्मा लिया, हाँ। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ, ये जानना चाहिए। जब भी मैंने प्रभु में जब बपतिस्मा लिया तो उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया, माने यीशु मसीह की मृत्यु की बपतिस्मा में मैं मर गया। उसका 6 वचन भी पढ़ना। हम जानते हैं हाँ। हमारा पुराना मनुष्यत्व हाँ। उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये जानकारी हमको है, लेकिन कई लोग वो जानकारी में नहीं चलता है। हमारे लिए बहुत अनिवार्य बात है प्रिय। तो प्रभु क्रूस क्या करता? हमारा पुराना मनुष्यत्व को हमारे से दूर करता, क्योंकि यीशु मसीह जब मरा तो हमारा पुराना मनुष्यत्व को भी प्रभु ने अपने साथ लिया। इसका मतलब क्या है कि ये सारी जानकारी हमको चाहिए। पहली बात, हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है कि मतलब मेरे साथ मेरा सृजनहार प्रभु साथ रहता है, और मैं मेरा नहीं है, मैं प्रभु का है, ठीक है ना। और मैं यीशु मसीह जब सूली पर मर गया, मैं भी मर गया, अभी मैं नहीं, प्रभु मुझ में जी रहा है। ये जानकारी हमको पहली बात चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? हमें अपने आप को क्या समझना चाहिए या गिनना चाहिए, है ना। जो गिनने का अर्थ भी क्या है? जो सच्चे वो गिनना है। जब रोमियो 6 अध्याय का 11 वचन। ऐसे ही तुम भी हाँ। अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हाँ। परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, देखा, हमें क्या समझना? मैं प्रभु के लिए जीवित है, मैं प्रभु के लिए जीवित है। हर एक पवित्र लोग ये बात को समझना पड़ेगा। आज मैं प्रभु के लिए जीवित है, ये प्रभु के लिए मैं जीवित समझो। आज मैं किसके लिए जी रहा हूं? बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में ये बात को नहीं समझा। आज वचन कहता है कि तुम पापों के लिए मरा है, अभी प्रभु के लिए जीवित समझो। तुम्हें ऐसे समझना है। मैंने कई बार आपको बताया, आपको एक 100 रुपया का नोट दे करके 2000 रुपया समझो, ऐसे बोलेगा तो अब मारेगा? नहीं नहीं भाई, ऐसा कैसा है? अब 100 रुपया दिया तो मैं 100 रुपया समझेगा, उसको 200 रुपये कैसे समझेगा? है? मुझे 100 रुपया दिया है तो मैं 100 रुपया ही समझेगा। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम अपने लिए मरा हुआ और प्रभु के लिए जीवित समझो। तो प्रभु एक बात समझो बोलेगा तो अरे ये 100 रुपया है, 100 रुपया समझो, इसको 1000 रुपया मत समझो। समझ में आया? जो प्रभु में है उनको इतना तो समझना है, इतना समझना है कि मतलब मैं पापों के लिए मरा और मैं प्रभु के लिए जीवित, इतना समझो, इतना समझिएगा। बहुत लोग नहीं समझाना। बहुत लोग बोलता है कि मैं उधार पाया, क्रिस्ती है, परंतु वो किसके लिए जीवित है? प्रभु के लिए नहीं, खुद के लिए जीवित है। उसने अभी तक नहीं समझा। यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में आने के लिए 4 कदम चाहिए। पहले वो जानकारी चाहिए, हमने देखा, और ये समझना चाहिए। अभी मतलब मैं किसका है? मैं प्रभु का है। मैं अभी पापों के लिए मर गया, मैं प्रभु के लिए जीवित समझ रहा, मैं प्रभु के लिए जीवित है। ये बात का समझ मतलब समझ हमें रहना जरूरी बात है, क्योंकि वो सच्चाई है, वो सच्चाई है, उसमें कोई कमी या बड़ापन का बात नहीं है, वो एकमात्र सच्चाई है। तो हमें समझना चाहिए। तीसरी बात क्या है? ऐसे लोग समर्पण करना चाहिए, है? समर्पण करना। कोई रोमियो 6 का 19 वचन। मैं आप तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता
अभी प्रभु में आ गया है, अभी हमारे जीवन में हमें ये समर्पण का जीवन बिताना है। समर्पण प्रभु के लिए अर्पण किया, प्रभु के लिए अर्पण किया है तो प्रभु का है, प्रभु के लिए दिया है तो प्रभु का है ना। हर एक मसीह व्यक्ति अपने आप को जानना है, मैंने अपने आप को मैंने प्रभु के लिए सौंप दिया है, समर्पण किया है। एक प्रकार प्रभु मुझे खरीदा है और ये जानकारी मुझे अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण करने में मदद हुआ। आज मैं अपने अंगों को प्रभु के लिए अर्पण करके प्रभु का महिमा के लिए हमारा हर एक अंगों से हमें कार्य करना चाहिए। देखो तभी यीशु मसीह के गुण हमारे में आए। हमें हर रोज ये बात को परखना है, मैं मेरी अंगों को मैंने प्रभु के लिए अर्पण किया है क्या? प्रभु के लिए अर्पण किया है तो वो प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। हर एक अंग, एक एक अंग अपन इस्तेमाल करने के टाइम पर ये मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, ये बात को स्मरण रखना। चारवीं बात, मतलब हमें चलना, मानना। क्या मानना? आत्मा को मानना। क्योंकि प्रभु ने हमारा मतलब उद्धार के समय में क्या दिया? प्रभु ने अपना आत्मा दिया है ना। आत्मा को मानना। प्रभु में आने के बाद में रोमियों का पत्र 8 अध्याय उसका 13-14 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। देखिए बहुत सारे की बात है ना भैया, हमें प्रभु ने अपना संतान बनाया, हम परमेश्वर का संतान है। ये बात का सबूत क्या है? हमने प्रभु की आत्मा पाया और आत्मा के अनुसार चलते हैं। अभी हमारा पुराना मनुष्य प्रभु के साथ सूली पर खत्म हो गया, मर गया। ये हमें वचन कहता है तो बात को हमें मानना है, हमें विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता, वचन सत्य है। इसलिए यहां पर क्लियर कहता है कि हमारे जीवन में हमको अभी शरीर के अनुसार करने वाला, क्योंकि हमारे वो शरीर क्या हो गया? सूली पर है, लेकिन अभी भी हम वही शरीर में चलता है। तब क्या करना? ये शरीर अभी आत्मा का अधीन करके, समर्पण करके आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा के अनुसार चलना। देखो शरीर, इसलिए सबसे बड़ा लड़ाई कहां पर है? हमारे शरीर में, अपने आप में। बाकी जो लड़ाई आने से बढ़कर हमारा, जब गलातियों के पत्र में वो लिखा है, गलातियों 5 अध्याय का 16-17 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है, इससे कि तुम जो करना चाहते हो वो न कर पाओ। देखा, बोले का मतलब हमेशा हम आत्मा के अनुसार जो कुछ कार्य करना चाहता है तो भी हमें करने ना देते हुए शरीर मतलब आत्मा को अधीन करने के प्रयास में रहता है। ये हमारा काम है, शरीर को प्रभु के लिए समर्पण करते हुए आत्मा के द्वारा शरीर पर विजय पाना। बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग, वो लोग शारीरिक रीति में बलवान है, आत्मिक रीति में बहुत कमजोर है, आत्मिक रीति में बहुत कमजोर है, तो उसको शारीरिक लोग कहता है। शारीरिक लोग आगे प्रचार में विषय में आएगा, बहुत बड़ी बात है। आज हमें एक आत्मिक जन बनकर के जीना है। हमने आत्मा पाया है तो हमें आत्मा के अनुसार चलना सीखना है। उसका 25 वचन भी पढ़ना, वो गलातियों 5 अध्याय का 25 वचन। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा आत्मा के अनुसार चले भी। हम आत्मा के अनुसार चलता है तो वो बात सच है। एक मसीह जीवन, ये दुनिया का हर एक लोगों से, हर एक जीवन से एक तो अलग जीवन है। एक हम प्रभु के आत्मा पाया हुए लोग, प्रभु के आत्मा के अनुसार चलने वाले जीवन है। ये बात हर एक लोगों के जीवन में एक बात को समझना, हम लोग दुनिया के लोगों से एक तो अलग है, क्योंकि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, विश्वास करता है। और तो प्रभु में आने के बाद में भी बहुत लोग वचन के द्वारा अपना अवस्था को नहीं जाना। प्रभु में आने के बाद में अपनी अवस्था को जानना, अपनी अवस्था को सही रीति में अगर हम नहीं जानेगा, वो वचन का सच्चा प्रकाश अगर हमें नहीं मिलेगा, तो एक मतलब मसीह जीवन या एक विजय जीवन, एक फलदायक जीवन, एक आत्मीय जीवन नहीं बिता पाएगा।
वचन कहता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था रोमियो 6:6 और एक बार पढ़ेगा। हम जानते हैं हाँ कि हमारा पुराना मनुष्य हाँ, देखा हमारा पुराना मनुष्य, अभी हमारे में नया पुराना दो बात हो गया, क्योंकि जो मसीह में आ गया तो पुराना बात खत्म हो गया, वो नया बात आ गया, नया सृष्टि है। तो पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ देखा, अभी पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ये बात हमने देखा क्या, हमने समझा है? ये वचन कहता है तो सच्चा ना, ये प्रभु ने किया है। ये बात, ये वचन पढ़ने के समय में हमें आत्मा में समझना है। मेरा पुराना मनुष्य प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ गया, सिर्फ चढ़ गया, इतना ही नहीं, मर भी गया, उसका 8 बजे मर रहा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हाँ तो हमारा विश्वास यह है हाँ कि उसके साथ जिएंगे। हाँ, देखा, जो मरा है तभी वो जिएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम क्रूस पर चढ़ गया, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और वो मर भी गया, मर गया तो गिराया जाएगा। तो पाप का मनुष्य खत्म हो गया। यीशु मसीह की मृत्यु में प्रभु ने किया हुआ कामों को, जो वचन में लिखा हुआ सच्चाई, विश्वास के द्वारा अपनाने वाला लोग ही विजय जीवन बिता पाएगा, उसमें मसीह का स्वभाव आएगा। आज भी बहुत लोग जैसे जानना चाहिए शायद नहीं जाना। आत्मिक दुनिया बहुत धोखा में समझाया नहीं, ऐसे नहीं समझा, नहीं समझाया जाता है लेकिन समझता नहीं। अभी बोला ना, बीजू बोने वाला का बात 4 जगह पर एक ने समझा, यहां पर समझा फल आया, बाकी 3 जगह पर समझा नहीं फल नहीं आया। गलती किसका? समझने वालों का, समझने वालों का। बोने वालों का क्या? नहीं, बोने वालों का नहीं। बीज का है क्या? बीज का नहीं, फिर किसका है? सुनने वालों का, सुनने वालों का। हम बोलने मतलब बोने वालों को दोष नहीं लगा सकता, बीज का दोष नहीं लगा सकता, अपना दोष है। अभी ये वचन में लिखा हुआ ये बात का सच्चाई को हमें उसी अर्थ में आत्मा के द्वारा समझना, क्योंकि प्रभु ने उसके लिए आत्मा दिया। ये जो प्रभु के आत्मा प्रभु ने क्यों दिया? 12 कोरिन्थी 2 अध्याय का 12 वचन में, 12 कोरिन्थी हाँ सत्य की आत्मा नहीं, हाँ। परंतु वह आत्मा माया है, हाँ। जो परमेश्वर की ओर से है, हाँ। कि हम उन बातों को जाने हाँ। जो परमेश्वर ने हमें दी है। हाँ देखा, मतलब हमने कौन सा आत्मा पाया? प्रभु की आत्मा। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग ही इन बातों को समझ सकता है। जो मनुष्य में है वो मनुष्य की आत्मा जानता है, उसी प्रकार जो परमेश्वर में है वो परमेश्वर की आत्मा ही जानता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की आत्मा दिया ताकि परमेश्वर की बातों को हम समझे। समझ में आ रहा है क्या? प्रभु इसलिए बोलता है ना, जिसका कान है वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा हुआ हर एक बात ऐसा ही है करके हमें विश्वास करना। विश्वास तो वही है ना। विश्वास क्या है? प्रभु के वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है, उसमें कोई उसके लिए कुछ और बोलने का जरूरत नहीं। जो भी आप पढ़ता है वो वचन ऐसा ही है। अभी मानो 2 कोरिन्थी 5 अध्याय है, उसका 15 वचन पढ़ना। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। चाहे आपका 14 से पढ़ लीजिएगा, 14 से 14-15। हाँ प्रेम हमें विवश कर देता है, हाँ, इसलिए कि इसलिए कि हम यहाँ समझते हैं। हाँ देखा, बहुत सुंदर बात है। हम ये समझते हैं। कौन समझता है? मंडली, प्रभु के लोग। हम ये समझते हैं जब एक सबके लिए मरा हाँ तो सब मर गए। हाँ देखा, एक सबके लिए मरा तो सब मर गया। देखा, हम समझते हैं क्या? मंडली के लोग ये सब समझना चाहिए। एक सबके लिए मरा, कौन मरा? प्रभु यीशु मसीह। अभी यीशु मसीह सबके लिए मरा तो हम यीशु मसीह के साथ मर गए ना। अभी तक ये वचनों में हमने वही देखा ना। यीशु मसीह जब मरा तो यीशु मसीह में कौन भी था? मंडली भी था। हर एक विश्वासी जो भी प्रभु में विश्वास किया उनको सबको प्रभु ने अपने साथ लिया। आप देखो, बहुत अनोखा बात है। ये बात को हमें समझना। इसलिए हमारे कर्तव्य क्या? वहां पर क्या बोलता? और वह इस निमित्त सबके लिए
देखो इस निमित्त मरा, इस निमित्त कौन सा निमित्त? जीवित है, हाँ। वे आगे को अपने लिए न जिए। देखा प्रियो, देखा उद्धार पाया हुआ, नए जन्म पाया हुआ हर एक लोग ये बात को समझना प्रियो है। आपने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लिया, अरे तो आपने ट्रेनिंग नहीं किया, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं, और आप किसी को बोलता है मैं तुमको अरेस्ट करता हूं, ये पुलिस है, तुमको कौन भेजा भाई वो मत पूछो, आइडेंटिटी कार्ड है क्या वो मत पूछो, फिर जेल जाने के लिए ज्यादा डर लगेगा, उसको जेल जाने के लिए ज्यादा डर नहीं लगेगा। देखा ऐसा बहुत मसीह लोग हैं। अभी तक उधार पाने के बाद में, उधार पाया बोलता है, उधार पाया है तो क्या होना चाहिए? उसका एक यीशु मसीह के साथ मरा हुआ वो दर्शन चाहिए, जी उड़ा हुआ वो प्रकाश चाहिए, प्रभु की आत्मा पाया हुआ अनुभव चाहिए, जीवन बदला हुआ अनुभव चाहिए। ऐसा लोग फिर आगे को किसके लिए जिएगा? मसीह के लिए, मसीह के लिए जिएगा। वहां पर वो बोलता है एक सबके लिए मर गया तो हम सब मर गया, तो फिर आगे को हम अपने लिए ना जिए, फिर किसके लिए जिए? परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इसका मतलब मसीह जीवन किसके लिए जीवन है? मसीह के लिए। हम मसीह के लिए जीता है क्योंकि मसीह मेरे लिए मरा भाई, मेरे लिए मसीह मरा है, तो फिर मैं मसीह के लिए अगर नहीं जीता तो मैं किसके लिए जीऊं? बहुत बड़ी बात है ये सच्चाई, मतलब जान करके जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है। ये छोटा सा जीवन है प्रिय। एक बात है, बहुत लोग ये जो विश्वास बोलता है लेकिन इतना मतलब उसको सही रीति में नहीं समझा, समझना चाहिए। अब आप बताओ, आपको सब मालूम है, फिर भी आपको पूछता हूं, यीशु मसीह के साथ कितने लोगों को सूली पर चढ़ाया? दोनों कौन था? क्या देखा आपने? आपने देखा दो चोर था, दोनों को, एक को दोनों को बाये नहीं है ना, एक को दाहिने और एक को बाये। आपने देखा क्या? आप विश्वास करते हैं क्यों? हाँ देखा चोरों को चढ़ाया हुआ बात आप विश्वास करता है, पर तो आपका बात नहीं विश्वास करता। सच्ची बात है ना। अब देखो ना, आप देखो यीशु मसीह के साथ एक आमर पड़ता है मरकुस 15 अध्याय 27 हो जाए। देखा अभी पकड़ में आया ना। उन्होंने इसके साथ दो टापू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं और उस पर चढ़ाए। देखा क्लियर लिखा है ना, दो डाकुओं को, एक दाहिने और एक बाएं। और हम कोई बोलेगा नहीं दोनों को बाएं चढ़ाया बोलेगा तो हम नहीं मानेगा, हम फाइट करेगा। क्यों फाइट करेगा? क्योंकि वचन बोलता है एक को दाहिने और एक को बाएं चढ़ाया। सही बात है, हम एकदम वचन के लिए पक्का लड़ेगा। हाँ पक्का लड़ेगा। यीशु मसीह मध्य में था, सबूत वचन। वही तो बात अभी तक देखा आपने। वापस एक बार रोमियो 6:8 वचन पढ़ो, देखो ये अच्छी तरह देखो और समझो, विश्वास करो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा ना, हम ये दुनिया में जन्म होने से पहले 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा पुराना मनुष्यत्व भी चढ़ गया था। देखा आपने? देखा ना। उसके 8 वचन पढ़ना। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, देखा हम मसीह के साथ मर भी गया। देखा अभी हम प्रभु के साथ जिएगा, वो आशा हमारा है। उधार पाए वो सबको प्रभु के आगमन में। सही बात है ना प्रियो? हमारे जीवन में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन की एक खूबी, हम क्या है वो नहीं, मसीह क्या है वो है। समझ में आया? हम धर्मी है इसलिए हम स्वर्ग जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, यीशु मसीह धर्मी है इसलिए हम जाएगा। हम पवित्र है इसलिए हम प्रभु को देखेगा, ऐसा है क्या? नहीं, यीशु मसीह पवित्र है इसलिए हम देखेगा। हमारे जीवन में हम क्या है उसके ऊपर नहीं मसीह जीवन, मसीह क्या है उसके ऊपर मसीह जीवन है। यीशु मसीह मेरे लिए
सब कुछ बना। यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ बना। पिता ने मुझको मसीह में देखा, पिता ने मुझको मसीह में देखा, इसलिए जो कुछ मसीह है वो मैं हूं। अभी यीशु मसीह के साथ मैं मर गया। अभी हमारे जीवन यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग में बैठा हुआ अनुभव है, परंतु अभी फिलहाल हम शरीर में है, तो भी ये शरीर में भी हमारा अनुभव यीशु मसीह का है ना। जब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 30 वचन, क्या सुंदर वचन है। परंतु उसी की ओर से हाँ। तुम मसीह यीशु में हो, हाँ। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। देखा, आज हमारा अभी हमको ये जो मिलने वाला ये ज्ञान, अभी हम लोग जो बात कर रहा है, ये बात दूसरा कोई सुनेगा तो विश्वास करेगा, उनको समझेगा नहीं, उनको ये बात नहीं समझेगा। यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान, और वो ज्ञान आज हमारा बन गया। स्वर्गीय ज्ञान है, ये दुनिया के लोग समझ ही नहीं सकता, ये प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग ही समझ सकता है। ये ज्ञान का बहुत बड़ा बात ऐसा है ना, दुनिया का बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग ये बात को नहीं समझ सकता। प्रियो, आज हमें ये बात को जानना है। हम लोग हमारा कोई, हम एक दूसरे को देखने के समय में भी हम उसको इस दुनिया की रीति में नहीं, स्वर्ग की रीति में देखता है। इसलिए हम एक दूसरे के ऐसा व्यवहार करना, और तो ये भी आत्मीय जीवन में उन्नति पाया हुआ लोग ही ऐसे देख सकता है। ये अनुभव में आना है प्रियो, ये अनुभव में आत्मीय जीवन में बढ़ना है। मैं वो संदेश में आपको थोड़ा क्लियर करूंगा, इसी टाइम पर इतना टाइम नहीं, लेकिन एक शब्द में यहाँ पर पढ़ाना चाहूंगा। कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 11 वचन। उसमें न बंधुआई रहा, न यहूदी, न खतना रही, न डंगी, न स्तुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हाँ, देखो एक बात है प्रियो, हम हर एक लोगों में किसको देखना? मसीह को देखना। केवल मसीह सब में और सब कुछ है। यीशु मसीह हमारे में सब कुछ है। हमें कभी भी एक दूसरे के ऊपर कुछ भी मतलब बोलने के लिए अधिकार नहीं, क्योंकि वो भी मतलब उसमें भी कौन है? मसीह है। अगर हम बोलता है तो किसके खिलाफ बोलता है? मसीह के खिलाफ बोलता है। क्या गौरव की बात है प्रिय। हम सब में मसीह को देख पाए, उधार पाए वो हर एक लोग, मंडली जीवन में प्रवेश किया हुआ हर एक लोग एक दूसरे में मसीह को देख पाए। आने वाला भविष्य में इसका गौरव जानना है तो आज मसीह के साथ चलते हुए मसीह के दुखों में, कष्टों में जितना अधिक आप उतरेगा, उतना अधिक आनंद काल में प्रभु के निकट रह पाए। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पिछले दिनों में आपको मतलब उस कष्ट का भेद आपको बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। प्रभु में आने के बाद एक दुनिया का जैसा एक सुख जीवन की आशा कभी नहीं कर प्रभु के माना चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग किसके लिए नियुक्त है, कौन है, क्या है, जानना प्रिय, जरूर जानना। एक दो शब्द दोहराना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन। कि न कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। देखिए ये अपॉइंटमेंट कितने लोगों को मिला? आप में से कितने लोग बोल सकता है मुझको भी ये अपॉइंटमेंट मिला है? कौन सा अपॉइंटमेंट? यीशु मसीह के लिए कष्ट सहना। हाँ है, सबके लिए प्रभु में मुलाकात पाया वो सबको ये नियुक्ति है। आपको घर में आराम करने के लिए आपको स्वर्ग में शोकेस नहीं है, उधर आपको इधर से ले जाकर शोकेस में रखेगा है नहीं प्रियो। आपको कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया है ना। मैं आपको कई बार बताया, हमें प्रभु ने तारंत भी दिया है, हमें प्रभु ने वर भी दिया है। कई लोगों को मालूम नहीं मुझे क्या क्या वर है, क्या क्या तारंत है। मैं आपको बताऊं, आपका तारंत, आपका एजुकेशन आपका तारंत है, आपका नौकरी आपका तारंत है, आपका बुद्धि, आपका हेल्थी बॉडी, ये सब तारंत है। आपका मतलब गीत गाने का मतलब अच्छा स्वर एक तारंत है। और वरदान आपको नहीं मालूम है तो एक वरदान में पक्का बोलता हूँ सबको मिला हुआ है, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है ना। फिलिपियों 5 अध्याय का 29 वचन। हाँ, तुम सब पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। देखो मतलब प्रभु के लिए दुख
इधर बैठा हुआ सबको ये वरदान मिला है, क्योंकि ये वरदान का जरूरत है। ये वरदान बिना मांगते आपको देता है प्रभु। और जो लोग व्यापार नहीं करता, क्या नहीं करता? व्यापार नहीं करता, क्योंकि प्रभु को एक भयानक रूप में देखता है, डेंजर। प्रभु ऐसा भयानक है क्या? हमारे प्रभु के जैसा प्रेम किसमें है? बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने आप को पहचानना पड़ेगा। आज हमें प्रभु ने कितना अनोखा अनुभव में लाया। आज अब्बा पिता कहते हुए उसकी कृपा से उनके निकट आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। यीशु मसीह की लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। यीशु मसीह की सूली हमें हमारा पुराना मनुष्य से अलग करता है। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा कार्य है। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं सिर्फ एक ही बातों में प्रशंसा करता हूँ, वो मसीह का सूली, क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह। उस क्रूस की मैं प्रचार करता हूँ, वो क्रूस की मैं प्रशंसा करता हूँ। प्रियो, और वो क्रूस नहीं है तो हम मसीह के स्वभाव में उन्नति नहीं पा सकता। हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है कि आज जब मैं प्रभु को उपस्थिति में आया, पिछले एक हफ्ता मैं किसके लिए जीवन बिताया? मैं अपने आप को मसीह जानता है, लेकिन मैं एक मसीह जीवन बिताया? मैं जिया या मसीह मुझ में जिया? ये बात को परखना है, क्योंकि मैं शामिल होने से पहले पवित्र लोगों को ये वचन बताता है कि हर एक लोग हाथ बढ़ाने से पहले अपने आप को जांचे और परखे। अपने आप को जांचना है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाला एक गवाही देता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ हूं। मैं मेरे लिए नहीं जिया, मैं प्रभु तेरे लिए जिया, क्योंकि ये मुझे गवाही दे रहा है, जब आप मरा तो मैं भी आपके साथ मर गया। तो मैं जिया तो मैं प्रभु, मैं नहीं जिया, प्रभु आप मुझ में जिया, इसलिए मैं तुझको खाता हूं और पीता हूं। जो मुझको खाएगा और पिएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। हम प्रभु के कारण, प्रभु के लिए जीवित है। ये सच्चाई को समझ करके हर एक पवित्र लोग ये मेष में शामिल होना चाहिए। ऐसा है मसीह जीवन में हर एक लोग अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। मैं वास्तव में आज मैं मेरे लिए जी रहा है या मैं प्रभु के लिए जी रहा है? हमने वचन में देखा, हमें से कोई अपने लिए नहीं जीता है। आज हमारे जीवन मसीह के लिए है। ऐसा हम जीता है क्या? वो वचन भी शायद पढ़ेंगे, रोमियो 14 अध्याय का 7-8 वचन। रोमियो 14 अध्याय का 7-8। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है हाँ। और न कोई अपने लिए मरता है। हाँ। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, हाँ। और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। हाँ। अतः हम जिए या मरे हाँ। प्रभु ही की है। देखा, क्लियर बात है ना, हम जिए या मरे प्रभु की है, क्योंकि हमारे जीने का अर्थ भी मसीह, मरने का अर्थ भी मसीह। बहुत बड़ा बात है। हम लोग ये वचन को समझे। आज मैं किसके लिए जी रहा हूं? मैं जीता है तो किसके लिए जी रहा हूं? फिर मरता है तो मैं मतलब प्रभु के लिए मर रहा है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग कितने धन्य लोग हैं। प्रभु उस अवस्था में हमको लाने के लिए कालवरी सूली पर मरा। कितना मतलब श्रेष्ठ बात है। ये प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबसे बात करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।